आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में अलर्ट कर दिया गया है। बिहार पुलिस की जानिब से कहा गया है कि रियासत के अंदर जो नेपाल बॉर्डर है वहां से 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ही बिहार के अंदर ही पूरी रियासत के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि बिहार पुलिस ने रियासत भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खदशा जाहिर किया कि 3 दहशतगर्द नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ही रियासत भर के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनकी शनाख्त भी की गई है, जिनमें से हुसैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान के तौर पर तीनों की शनाख्त हुई है, जबकि उनका स्केच भी जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस ने दहशतगर्दों के खाके भी जो है वो जारी करके आवाम से अपील की है कि किसी भी मशकूक शख्स की इत्तला फौरन करीबी थाने या हेल्पलाइन नंबर पर इतला दे और रियासत की सरहद और हसास मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार पुलिस की जानिब से रियासत भर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से 3 दहशतगर्दों के नेपाल सरहद से भारत में दाखिल होने को लेकर इतला मिली, जिसके बाद ही रियासत भर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से जो स्केच है उन तीनों दहशतगर्दों का वो जारी कर दिया गया है और आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई भी इन 3 अफराद को देखे, दहशतगर्दों को देखे मुबैना, और उनकी इतला फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस थाने को दे। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर। असेंबली कमेटियों के इजलास अब 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटरीट ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र असेंबली की तमाम कमेटियों के इजलास 5 सितंबर तक मनसूख कर दिए हैं। सेक्रेटरीट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि खराब मौसमी हालात और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि सैलाब जैसी सूरत हाल के बायस इंतजामिया हंगामी इकदामात में मसरूफ़ है, इसलिए हाउस कमेटीज़, फाइनेंशियल कमेटीज़ और दीगर तमाम कमेटियों के तयशुदा इजलास आइंदा 5 सितंबर तक मनसूख या मुलतवी रहेंगे। फिलहाल बड़ी और अहम खबर, असेंबली कमेटियों के इजलास 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू की करते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज तवीफ और तबरीज और शाहरा पर हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू में मुतलका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि सड़क और पुल की मरम्मत के काम में कोई कोताही न बरती जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाए। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार ला रही है ताकि आमद रफ्त बहाल हो और लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने यकीन दिलाया है कि बहाली के काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वादी कश्मीर में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आवाम के हौसले और ताउन को सराहा है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 10 से 15 दिन नहायत अहम है और आवाम को मशवरा दिया कि वो महकमे मौसमियात की हिदायत पर सख्ती से अमल करे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दरियाई जहलम के पानी की सतह में कमी आई है, ताहम आवाम को हिदायत दी गई है कि वो बाखबर और चौकस रहे, खासतौर पर जहलम और उसके मावन
नदी नालों के नजदीक। उन्होंने मजीद कहा है कि अगले 40 दिन मानसून का दौर जारी रहेगा, इसलिए अवाम की ताउन के साथ तमाम चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। जो हमारे कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में रहे हैं, उसके लिए भी मैं सारी आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, भले ही हालात थोड़े टफ थे, कुछ परेशानियां हमें देखने को मिली। झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो, चाहे राममुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी, डीसीज मॉनिटर कर रहे थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की पूरी टीम उसको देख रही थी, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे। लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा, तो और अवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है, और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूँगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुदा ना खास्ता आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के जरिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुंचते हैं, पर कई बार हम उसके ऊपर नजरअंदाजी उसके कर देते हैं और बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विश्व नाला है, या पहलगाम की तरफ लिदर है, या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहिबान होंगे, पुलिस के ऑफिसरान होंगे, एसडीआरएफ की टीम होगी, और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम तो होगी। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है, अगर कहीं कोई नजरअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स राममुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं, और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं, तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती। जेएमसी कमिश्नर ने आज जम्मू में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए पीर को इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का आज खुद जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके में मलबा और कीचड़ घरों के अंदर दाखिल हुआ है और वो घरों के अंदर ही जमा है, जिसकी साफ सफाई करनी ज़रूरी है। ताहम उन्होंने कहा है कि हम उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर इस सैलाब की वजह से जो पानी दाखिल हुआ है, उन रिहायशी इलाकों के अंदर, घरों के अंदर उस सूरत हाल का जायजा ले रहे, और साथ ही साथ जो अहलकार हैं उन्हें उन मुतासरा इलाकों में जाकर सफाई करवाई जा रही है। आपका भी घर था? हाँ, क्या हुआ? सब बर्बाद, पानी आ गया, सारा कुछ बह गया पानी के साथ ही। रात को पता नहीं चला, छोटे छोटे बच्चे लेके भाग गए हम। ये घर किसका है? ये भी आंटी का ही है। ये घर पे नहीं थे, पर इनकी बहन इधर ही है। कितना पानी कहाँ तक पहुँचा? पानी ये तक आया था, ये देखो, ये सामने पानी आया। हाँ। ये दो मंजिल पानी आ गया ऊपर। उस समय आप कहाँ थे? भाग गए थे, क्या करना था? घर के अंदर थे? पहले अंदर जब पानी की आवाज आई सारे चले गए, भागे। बच्चे अंदर थे? बच्चे भी अंदर थे, सारे अंदर थे, सारे फिर लोग ऐसे ही भागे पानी देख के। क्या स्थिति क्या थी उस समय? सिचुएशन क्या थी उस समय? यहाँ से भी पानी आ गया, यहाँ से भी आ गया, वहां से भी आया। जाना कहाँ था? पहाड़ गिर गया, ये पहाड़ गिर गया पहले, फिर जाना कहाँ से? फिर भाग गए सारे। अपनी जान कैसे बचाई? जान ऐसे ही चले गए सारे, ऐसे ही निकल गए। भगवान ही पता होगा, इस टाइम हमें नहीं पता। अभी भी मलबा अंदर है? हाँ, सारा ये भी अंदर भी गाँव को आप देख सकते हो, गली हमारी पूरा टोटली यहाँ डैमेज हो चुका है, जो कि हम आपको सुना नहीं सकते हैं। जो यहाँ की आप सिचुएशन देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है,
और कितना कितना पानी आया, 2-2 मंजिल पानी चढ़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट मैं से अपने सहयोगी से चाहूंगी कि आप दिखाएं अंदर घरों की दिशा जो है वो आप दिखाएं कि दुर्दशा इस समय घरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी भैया। जी मैम, हम यही बोलना चाहते हैं, जो कि हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारा एक राशन जो हमारा सारा टोटली तहसीलदार पहुंचे हैं हाँ यहाँ पे? टोटली हाँ, वो उन्होंने विजिट किया है, वो देख रहे हैं सब कुछ, उन्होंने देख के वो कर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं, जो कि हमारे घरों में जो पानी है, मलबा है, ये सारा साफ सफाई होना चाहिए। और गली की हालत दे सकते हो, और घर का हमारा छत गिर चुका है, सारा हम डैमेज हो चुके हैं पूरे। अंकल, इस पॉलीथीन में क्या है? ये सारा गंद है, सारा गंद पड़ा हुआ है, सारा पूरा मिट्टी है, मिट्टी गर्दा सारा गिरा हुआ है। सब बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया। कुछ नहीं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जी। हाँ, आपका घर है ये? अभी घर अपना ही है। क्या दुर्दशा क्या है इस समय? इस समय बड़ा बुरा हाल है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं हमारा, किसी का मोहल्ले का किसी का नहीं बचा है। चलिए, तहसीलदार पहुंच चुके हैं आकलन लेने के लिए, बड़ी बात है। जी जी, इतना ही बहुत है, करो कुछ। कितना नुकसान पहुंचा है घरों को? सब सामान तहस नहस हो चुका है। जो नीचे था सारा तहस नहस हो चुका है, जितना भी डैमेज था घर का पूरा डैमेज हो चुका है, वो ऊपर रखा है सारा निकाल के और बाहर फेंका है। वो जो ढेर लगा हुआ है सब हमारे दोनों का ही घर का है। सिचुएशन क्या कुछ उस समय? उस समय क्या सिचुएशन, सब बाहर चले गए थे, उसके बाद जब आके देखा पानी का लेवल बहुत हाई था, कम से कम ये यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। कैसे अपनी जान कैसे बचाई है उस टाइम पे? उस टाइम अभी पहले ही लैंडस्लाइड हो गई थी, तो सब घर से बाहर निकल गए थे कि ये भी पहाड़ गिर जाएगा, तो इस करके सब निकल गए थे, पहले ही पता चल गया था कि पानी आएगा। बस ये आप सामान देख सकते हैं, पूरी तरीके से तहस नहस ये सामान हो चुका है। किचन का ये सामान जो कि आप देखें, बर्तन, सब सामान तहस नहस हो चुका है। बेहद बर्बादी जम्मू के पीरखो इलाके में हुई है। लोगों के घर ये आप देखें कि किस प्रकार से काफी डैमेज जो है वो देखने को मिला है। ये देखिए, मलबा अंदर तक जा चुका है। आप देखें, ये यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक यहाँ पर कबर्ड जैसा बनाया हुआ था और मलबा अंदर, इस अलमारी के अंदर जितना सामान था वो सब तहस नहस और अलमारी के अंदर तक मलबा जा चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या कुछ है। ये सामान आप देखें, ये दुर्दशा आप देखें कि किस प्रकार से भारी बारिश ने कितना कहर ढाया है और ये कहर का मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस वक्त हम घर के अंदर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल जो है ये दौर आया, जहाँ पे आपने देखा बाढ़ जो है आई, उसके बाद जो है लोगों के घरों को सामान पहुंचा, नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और ज़मीनी स्तर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर लेवल, आप देख सकते हैं ये बाथरूम है और इससे ऊपर जो है जैसे पानी की टंकी लगी है, इससे भी पानी का लेवल जो है ऊपर था, जहाँ पे ये बता रहे हैं ये युवा है। इनसे पहले हम बात करते हैं, क्या हुआ उस दिन, आपने क्या क्या सर? बस जैसे ही हम निकले हैं तो पानी आ गया पूरा, ना सामान निकालने का टाइम मिला ना कुछ, सब कुछ सामान अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी है सब टोटल खत्म है, टोटल खत्म है। देखो पानी, देखो नीचे पूरा, इधर पूरा इतना गारा था, साफ किया है अभी। अब ये साफ है आपके सामने, ये भी साफ दिख रहा है, साफ किया हुआ है जी। हाँ, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पे देखा जम्मू में काफी ज्यादा जो है इलाकों में पानी आया, काफी बाढ़ की स्थिति बनी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम, तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे जी, बिल्कुल कोई भी नहीं आया हमारे, मेरे को तो अभी कोई नहीं दिखा यहाँ पे जी। आप कैसे यहाँ पे कैसे निकले यहाँ से, या कितने कैसे पता चला आपको कि पानी अब बढ़ने वाला है? बस जैसे पानी आया तो ये दीवार देखो, फ्रिज आपके सामने लगा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के इधर छत, अच्छा, इधर से हम गए हैं पूरा प्रॉपर जी। हाँ, पानी पूरा ऊपर तक ये पूरा डूब गया हुआ था। तो सामान अभी सारा खराब है या? बिल्कुल सारा, कुछ भी नहीं है। देखो गायें थी, ये भी नहीं निकली, ये बेचारी ऊपर गायें रखी हुई है हमने, ये खुद ही अपनी जान खुद, हाँ बिल्कुल, हमने सिर्फ रस्सी खोल दी इनकी जी। हाँ, तो अब आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हो कि जैसे कि साथ में ही तवी रवि का ये बिल्कुल है, बस उनसे यही अपील है कि जो हो सके हेल्प पहुंचाई जाए यहाँ पे। आगे जैसे बांध था, यहाँ पे बांध भी टूट चुका है। बांध तो बिल्कुल टूट गया, वो तो रहा ही नहीं है जी। अब संकट लग रहा है कि और भी है। हाँ ठीक है। और जैसे ये महिला, इनसे हम बात करते हैं, ये भी उस वक्त यहाँ पे थे और कैसे पूछते हैं कि कैसे यहाँ से इन्होंने यहाँ से निकले कि बाढ़ जैसे एकदम से आ गई, कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जान बचाई जी। कोई ऊपर वाले ने पता नहीं क्या संकेत दिया कि जैसे हम खुद अपनी जान बचाने की सोची, बाकी ये दिमाग से निकल नहीं गया कि हम जो घर है कहाँ है, बस ऐसे निकलने की कोशिश की है, बच्चे बच गए बस।
बस इतना ही, बच्चे बच गए। तो अभी जैसे कि आपका काफी देर से यहाँ पे रह रहे होंगे, पहली बार आपने मंजर देखा ऐसा? ऐसा पहली बार देखा है, क्योंकि पानी जैसे हम इधर से निकलेंगे पानी हमारे मकान के भी ऊपर चले गया है। तो काफी सामान भी लोगों का खराब हुआ है। सामान की तो बात ही पूछो, बस जान ही जान। आगे और भी जैसे बारिशें बताई हैं तो संकट जैसे भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि जैसे भी हो सके कुछ न कुछ करें क्योंकि बच्चे तो इससे संकटों कौन सा ज्यादा आएगा, बहुत संकट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्या, जहाँ पे परेशानी जहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही है, जहाँ पे लोगों ने वो मंजर देखा, वो रात जो है जहाँ पे 48 घंटे लगातार बारिश रही, जम्मू में बाढ़ जैसी कंडीशन बनी। ये घर की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये घर है, मवेशी भी यहाँ पे हैं, जहाँ पर जो है ये महिला है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई। पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, बाढ़ जैसी यहाँ पे कंडीशन थी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ से निकले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की कंडीशन, पूरा घर जो है वो सामान जो है ख़राब हो चुका है। अगर हम देखें तो और भी हम बात करेंगे लोगों से कि कितना ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना जो है करना पड़ा। जेएमसी ने सुबह जो वर्स्ट अफेक्टेड वार्ड्स हैं वहाँ पे 200 के लगभग एडिशनल मैन पावर एंगेज की है, जिसका केवल और केवल एक ही मकसद है, जितना भी तवी के थ्रू मक आया है और जो गीली मिट्टी कीचड़ घरों में लोगों के पूरा डैमेज करके गई है, उस पूरे को क्लीन करना है। अभी इन सभी मेन 20-25 वार्डों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग काम करा रहे हैं। पीरखो भी वर्स्ट अफेक्टेड रहा है, राजीव नगर है, राजेंद्र नगर है, काफ़ी सारे इलाके। तो कोशिश है कि जो भी हमारे लेबर्स हैं और ज़रूरत होगी और लाएंगे। मशीनरी जितनी भी मार्केट में अवेलेबल थी, जेसीबी, स्पॉकलैंड, सारे हमने एडिशनल ले लिए। तो मुझे लगता है रिसोर्सेज का कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे और लोकल लेवल पे कोशिश रहेगी कि इसको वॉर फुटिंग पे कराया जाए। भी एरियाज़ में क्लीनिंग जो है कल शुरू हुई थी और आज जो हमारे लेस अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो लार्जली रिस्टोर हो चुके हैं। अब जो तदवीर इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। उधमपुर जिले में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी और पत्थरों के गिरने के साथ साथ शाहरा के ढह जाने से कौमी शाहरा को नुकसान पहुंचा, जबकि शाहरा पर मुतअद्दिद मकामात पर पत्थर और पस्सियां जमा होने से कई जगहों पर ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से शाहरा पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हुकाम का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद ही शाहरा की बहाली में तेजी लाई जाएगी। उधर ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो बगैर तस्दीक जम्मू श्रीनगर शाहरा पर सफर ना करे और घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे। मजीद तफसीलात दे रहे हैं सरमोली से किशोर शर्मा। सरमोली के मुकाम पर है और ये दीवार ब्रिज के पास हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा जो हाईवे है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ये वो ट्यूब है जो कश्मीर से जम्मू की तरफ जाती है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप जखैनी से चनैनी तक आते हैं तो यही इसी तरह से हाईवे आपको हर जगह पे जो है वो क्रैक देखने को मिलेगा। पूरी तरह से जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आया है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का ये मकसद है कि आप ये लोग सोच रहे हैं कि हाईवे को जल्द से जल्द जो है वो कौमी शाहरा की तरफ जो है वो खोल दिया जाएगा, जहाँ कोई कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहता है, लेकिन टेम्परेरी जो रास्ते हैं उनको जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन हालत आप देखिए किस तरह से जो है वो हाईवे की बनी हुई है। पूरा का पूरा ये तस्वीरों आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड हुआ है ये तवी नदी तक जो है वो पहुंचा है। लेकिन हाईवे की हालत इस तरह की बनी हुई है। दीवार ब्रिज की बात करें या थर्ड की बात करें या सरमोली की बात करें तो हर जगह पे इसी तरह से जो है वो हाईवे पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। से चनैनी की तरफ आते हैं तो इसी तरह से हर जगह पे आपको पूरी तरह से जो पहाड़ हैं वो लैंडस्लाइड हुए हैं, आके जो है वो हाईवे पर आकर गिरे हैं और पूरी तरह से जो हाईवे है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जिस तरह से थर्ड की हम बात करें तो थर्ड के पास कुछ ऐसे जो पुल हैं वो भी पूरी तरह से जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो अपनी मशीनरी है उसका जो कार्य है वो युद्ध सतह पे चल रहा है। टेम्परेरी जो रास्ते में लोग जो फंसे हुए थे तो चनैनी से या डोडा, बदरवा, रामबन से जो आना चाहते थे, लेकिन उनको आस्ता आस्ता जो है वो जहाँ से ये पूरी तरह से हाईवे
क्षतिग्रस्त हुआ है। जो ट्यूब जो बची हैं, टेम्परेरी रोड जो है वो बनाए जा रहे हैं। कुछ जो डीसी महोदय हैं वो ग्राउंड पे निकले हैं, ट्रैफिक के अधिकारी ग्राउंड पर निकले हैं। ये जल्द से जल्द ये किया जा रहा है कि जो ये रास्ता जो है वो टेम्परेरी रास्ता बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो रास्ते में जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निकाल दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो थोड़ा आगे आए। देखिए, ये दीवार ब्रिज का जो सरमोली का मुकाम है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये हाईवे जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे कई दिन जो है वो अभी लग सकते हैं, अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेरी रास्ता। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त भी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है फ़िलहाल वो मुतासर हो रही है और इसके साथ साथ ही ज़िला पूंछ की तहसील मंडी में एक बार फिर एयरटेल की सर्विस मुअत्तल हो गई है, जिसके बाद सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सारिफीन का कहना है कि एयरटेल सर्विस की एक बार फिर से मुअत्तली ने राब्ते के निज़ाम को बुरी तरह से मुतासर किया है, जिसकी वजह से मुसाफिर, ताजिर और आम शहरी सख्त परेशान है। इसी तरह की इतलात वादिया कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं, खासकर किश्तवाड़ और दीगर कुछ इलाकों से भी इस तरह की इतलात मौसूल हो रहे हैं कि मवासलाती निज़ाम फ़िलहाल कई इलाकों के अंदर मुतासर हुई है। कि एयरटेल की जो सर्विस जो है वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। अगरचे काफ़ी फॉल हुआ करती थी एयरटेल की सर्विसेज जो है, इस वक्त जो अगर देखा जाए तो सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। चाहे वो बच्चे हों, दुकानदार हों, दूसरा सिस्टम जो है बैंक्स हों, जितने भी इदारे हैं वो बैंक से जुड़े हुए हैं। कहीं कहते हैं लाइन जो है ब्रेकअप हो गई है, कहीं कोई और मसला है, तो हम गुजारिश करते हैं कंपनी से कि जल्द अज जल्द जो है इसको बहाल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जितने भी सार्फिन हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चों की तालीम का मसला है, बच्चे आजकल इंटरनेट से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, सारा सिलेबस नेट पे है, तो वो सारा सिस्टम जो है हम देख रहे हैं डिरेल हो रहा है। तो हमारी गुजारिश होगी कंपनी से कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को बहाल किया जाए। आज जो है दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। नेट के रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी परेशानी 2-3 दिन से यहाँ पे चल रही है। कारण हमें मालूम नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है। आप बैंक में जाएंगे, हमारी बहुत सारी बहन में सुबह से बैंक में था तो हमने देखा कि कतारें लगी हुई हैं, लेकिन नेट की वजह से जो है वो बड़ी परेशानी आ रही है। किसी भी कोई भी काम आज इस वक्त में जो है वो नेट के जरिए हो रहा है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना है। हमारी गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि जल्द जो है वो नेट को रिस्टोर किया जाए, ताकि हमारी जो आज डिजिटल दौर है, आज कोई भी काम जो है वो नेट के बिना नहीं हो रहा है, तो हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द इसको रिस्टोर किया जाए। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों की वजह से जहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिस दौरान क्लाउड ब्रस्ट के मामला भी सामने आए, जिसकी वजह से मिट्टी के तोदे गिरने और कई मकामात पर ज़मीन धंसने के वाक़यात रोनमा हुए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ कई मकामात पर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा है, वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क की तो नेटवर्क भी जो है इस दौरान काफ़ी मुतासिर हुआ है। बिलखसूस अगर हम बात करें एयरटेल नेटवर्क की, तो एयरटेल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मंडी तहसील में जो है वो अगरचे परसों जो है वो नेटवर्क अचानक से चला गया था, नेटवर्क सर्विस जो है वो मुअत्तल हो गई थी और फिर जो है कल जो है काफ़ी घंटों के बाद जो है वो नेटवर्क सर्विस को बहाल किया गया। वहीं आज की हम बात करें तो आज फिर से अचानक से जो है एयरटेल का नेटवर्क हो जा चुका है, जिससे न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ बल्कि मुसाफिर, ताजिर और आम शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमने एयरटेल कंपनी से जुड़े लोगों से बात की तो उनकी तरफ से बताया गया कि शदीद बारिशों की वजह से जगह जगह जो है वो केबलिंग जो है टूट चुकी है, जिसको मुरम्मत किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है एयरटेल का नेटवर्क जो है या एयरटेल की सर्विस जो है उसे बहाल किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, मंडी पुंछ से। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।